Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों निफ्टी में आ चुके 86 पॉइंट की गिरावट। क्या ये गिरावट आगे जारी रहेगी? इसके बारे में थोड़ा आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल है जिनको आपको कल के सेशन में ध्यान रखना है और कल के सेशन में इसके अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का, और निफ्टी का यहाँ पे हमने जो चार्ट लिया है दोस्तों वो लिया है हमने आवरली चार्ट। हमने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया था और आपको बताया था कि भाई निफ्टी जो है इसने अभी फिलहाल रिसेंटली एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है और फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से निफ्टी में जो गिरावट है वो आगे भी जारी रहेगी। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या था इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दोस्तों निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल बना था और ये रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था जिसकी वजह से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट आगे भी जारी रही और एक और रेजिस्टेंस, एक और सपोर्ट हमें निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिला है और वो है 24,900 का। दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का जो कि बनता था 25,100 का। मैं लिख देता हूँ 25,100 का। दूसरा जो इसका सपोर्ट लेवल है वो बनता है 24,900 का। दोस्तों 24,900 का एक लेवल जो है निफ्टी का वो एक काफी क्रूशियल सपोर्ट है। अगर निफ्टी जो है वो 24,900 के नीचे आता है, सस्टेन करता है, तो गिरावट ये काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। दोस्तों ये जो रेंज है, इस रेंज की जो बात कर रहा हूं, अगर यहां पे बेरिश कैंडल के साथ निफ्टी कल 24,900 के नीचे जाता है तो आप ये मान के चलिए 25,900 और 24,900 में जो डिफरेंस है वो 200 पॉइंट का डिफरेंस है। और यहां से अगर हम 24,900 में से अब यहाँ 200 पॉइंट माइनस करेंगे तो टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 24,700 का देखने को मिलेगा। दोस्तों ये टारगेट रहेगा 24,700 के आसपास का। तो यहां से आपको बोलना चाहूंगा कि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और कल के दिन अगर बाजार 24,900 के नीचे जाता है तो वहां पे एक सेल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है और ये सेल अपॉर्चुनिटी दोस्तों वो 24,900 के नीचे देखने को मिलेगी और बाजार जो है वो 24,700 के आसपास आ जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब 24,900 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा वहां पे काम कराए, 15-20 मिनट वहां पे ट्रेड कराता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल का ट्रेड बना सकते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली जाऊंगा बोर्ड पे और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों यहां से अगर हम देखें तो बाजार इस तरीके से रेंज में चल रहा है, राइट। ये निफ्टी का मार्केट है, निफ्टी की एक रेंज है। रेजिस्टेंस जो बनता है वो 24,000 माफ कीजिएगा 25,100 का बनता है। सपोर्ट जो बनता है वो 24,900 का बनता है, राइट। अब आपको क्या करना है, आप कल के दिन क्या करिएगा, आप ना यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाइएगा। ये 15 मिनट्स का चार्ट होना चाहिए और 15 मिनट्स के चार्ट पे जब एक बेरिश कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन देती है जिसने 24,900 को ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे सेल पोजिशन बना के स्टॉप लॉस जो है वो पहली वाली जो कैंडल है, जो पेनिट्रेट कैंडल है, उसके हाई का रख सकते हैं। दोस्तों 24,900 जब काटेगा तो हो सकता है इस कैंडल का जो हाई हो वो हो सकता है 24,950 का हो सकता है, 970 का हो सकता है, 940 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो पेनिट्रेट कैंडल है, पेनिट्रेट कैंडल जिसकी बॉडी का कुछ पार्ट सपोर्ट से ऊपर, कुछ सपोर्ट से नीचे होना चाहिए, इस लाइन के नीचे होना चाहिए बॉडी का पार्ट, उसके हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 24,700 का टारगेट जो है वो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है दोस्तों, बहुत टाइम से एक रेंज में चल रहा था, अब ये रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हाँ एक चीज का और ध्यान रखना है, बस वो ध्यान नहीं रखना है कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल होगी उसका लो ब्रेक होने पे ही आपको सेल पोजीशन यहाँ पे बना के चलनी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाऊंगा बोर्ड पे और निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अब निफ्टी का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फिलहाल मैं इसका डेली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी हम आवरली चार्ट की बात कर रहे हैं। अगर डेली चार्ट देखते हैं तो ओवरऑल एनालिसिस हम यहाँ पे निफ्टी की करें तो निफ्टी अगर 24,900 के नीचे जाता है तो टारगेट जो है इसका जो बनता है वो 24,700 का बनता है, जैसे कि हमने कहा। और 24,700 के नीचे अगर ये जाएगा और वहां से अगर ये 24,700 600 या फिर इसके नीचे ट्रेड कराता है तो फिर ये अपने लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं जो पैटर्न बनेगा यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो एक लॉन्ग टर्म का जो डेली चार्ट का सपोर्ट है जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 24,600 का, उसको ब्रेक कर देता है तो फिर एक फॉल आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो बाजार अभी ऐसी कंडीशन में चल रहा है, बाजार एक ऐसी जगह चल रहा है जो इस जगह पे काम करा रहा है जहां से बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा लेवल्स के अकॉर्डिंगली 24,900 काटेगा तो फिर ये 24,700 तक आ सकता है और अगर 600 काटेगा तो फिर वहां से आप 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट उम्मीद कर सकते हैं।
हैं। तो फिलहाल जो निफ्टी की एनालिसिस है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। और अगर मान लो कि कुछ भी चेंजेस होता है, कल कोई भी पैटर्न बनता है, बाय सेल का पैटर्न बनता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे हम क्या कर देते हैं, जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे आपको काफी बेनिफिट्स होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जब भी कोई पैटर्न्स वगैरह बनते हैं मार्केट में तो उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ भेज देते हैं, जिससे आपको एटलीस्ट ट्रेड बनाने में काफी आसानी रहती है। अब यहां से हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। मैं इसका 1 आवरली का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा और यहां से कुछ चीज हमें देखने को ये मिल रही है कि बाजार जो है आज रेजिस्टेंस लेवल में पूरा का पूरा कंसोलिडेट हुआ है। ये देखेंगे क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बाजार में कुछ तेजी देखने को मिलेगी, बट ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन वाला एरिया, कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन में अभी अगर आप देखेंगे MACD लगाएंगे तो MACD में लगा देता हूं फिलहाल। यहाँ पे MACD एक इंडिकेटर है जिससे आपको डाइवर्जेंस पता चल जाते हैं और यहाँ पे मैं MACD लगा देता हूं आपके लिए और ये हमें MACD देखने को मिला। तो अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है वो कंसोलिडेशन वाला एरिया है और यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं और डाइवर्जेंस दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेक डाउन भी दिखाई दिया। तो इट मींस कि अगर बाजार जो है कि कल के दिन 51,700 के नीचे जाता है, 51,700 के नीचे ट्रेड कराता है, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा मार्केट में, थोड़ा सा बाइंग अवॉइड करिएगा। कल मुझे लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी में कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है, बट जिस तरीके से आज कंसोलिडेट हुआ है और जिस तरीके से डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, बाजार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भैया अभी खतरे में है। अगर आपको बैंक निफ्टी बाय करना है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 52,000 के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी में बाय पोजीशन बना के चलिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं 52,000 के ऊपर आप बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर 52,000 के नीचे रहता है और अगर 51,700 भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप 700 के नीचे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 51,500 600 और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 51,200 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज की बात करें कि जिस तरीके से बाजार कंसोलिडेट हो रहा है तो 52,000 इसका रेजिस्टेंस लेवल है और 51,700 इसका एक सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे बाजार में एक फॉल और उसके ब्रेकआउट के ऊपर एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि आज कुछ हमने कॉल्स वगैरह दी थी। आपको पता है कि मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं और आज हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमें यहाँ पे मारुति में देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक BBCL की भी कॉल दी थी, उसमें भी हमारा टारगेट आया, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज यहाँ पे मारुति को करना चाहूँगा। तो एक कॉल हमने दी थी जिसमें हमने मारुति में हमने पुट बाय कराई थी और उसमें हमारा अच्छा खासा पैसा बना। अब मैं मारुति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि भाई मारुति का जो चार्ट अगर हम देखेंगे तो मारुति ने एक क्रूशल सपोर्ट अपना ब्रेक किया है। हालांकि एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मैंने ये सेल कॉल दी थी और बाद में कभी वो स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एक जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर हम जब मार्केट में चार्ट देख रहे होते हैं तो एक स्ट्रेटजी मैंने फाइंड करी है और स्ट्रेटजी के हिसाब से भी मैंने 5 बार ट्रेड बनाए हैं या 5 बार टिप्स दी है, वो सारी की सारी अचीव हुई है। वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और वो इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है कि शुरू के 1 घंटे के बाद ही उसमें टारगेट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 1 घंटे बाजार एक स्टार्टिंग में मार्केट स्टार्ट होगा, पहले कुछ और रिएक्ट करेगा, जैसी मार्केट की मूवमेंट चेंज होगी, जो पोजीशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें ट्रेड भी बना सकते हैं। तो वही ट्रेड से आज मैंने अपने क्लाइंट्स को इसमें मारुति में सेल कराया था और आज हमारा पैसा बना। फिलहाल मारुति की बात करेंगे तो मारुति ने एक अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे ये फिर से क्या कर रहा है, पुल बैक करके रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके पुल बैक दे सकता है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे मारुति में 12,400 का एक क्रूशल सपोर्ट था मारुति में और 12,400 ये रेजिस्टेंस जो बनता था वो 13,000 के आसपास का बनता था। तो डिफरेंस जो है वो 600 का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर कल बाजार जो है फिर से 12,300 के आसपास आता है या यहीं से ही अगर कुछ गिरावट देखने को मिलती है, मुझे लगता है 12,400 के 300 के आसपास आता है तो वहां से एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड होगी और बाजार जो है मुझे जो लग रहा है कि यहां से 11,800 के आसपास बाजार जो है मुझे लगता है कि आना चाहिए। तो अभी मारुति थोड़ा सा वीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गिरावट आगे जारी रहेगी और मुझे लगता है कि भैया अगर मारुति जो है अगर 12,300 के आसपास मिलता है तो सेल अपॉर्चुनिटीज पर फाइंड कर सकते हैं। बट ये मत करिएगा कि आप पुट ले लें, वो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फिर अगर आप पुट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट कोशिश
कोशिश ये करिएगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है 600 पॉइंट एकदम से नहीं गिरता, 2 4 5 6 दिन लगते हैं, तो टारगेट आने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो आप चाहे तो मारुति की पुट में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा एक स्टॉक और हमने और दिया था यहाँ पे BPCL। BPCL की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। और BPCL में भी हमने क्या करा था, पुट बाय कराई थी। आज BPCL में भी हमारा अच्छा पैसा बना है। और BPCL का चार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम BPCL का चार्ट देख लेते हैं। तो BPCL में हमने 15 मिनट के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार क्या है, अगर आपको नहीं पता तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी सबके बारे में सिखाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने जो टारगेट दिया था 348 का, वो पूरा का पूरा अचीव हुआ है। और 15 मिनट के चार्ट पे, जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, और इसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपने जो क्लाइंट्स को बाय सेल की टिप्स जो होती है वो प्रोवाइड करता हूँ। और इस महीने की मैं बात करूँ तो भाई एक्यूरेसी 75% के आसपास। आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, और इस सीरीज़ में हमने रखा है कि जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वो एक एक लॉट में काम करें, 2 लॉट में काम करें, 3 लॉट में काम करें, वो उनकी इच्छा है। और हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई अगर आप काम करते हो 1 लॉट में, 2 लॉट में, 3 लॉट में काम करते हो, जो भी आपको करना चाहे करो। और आपको 15 दिन अगर आप कंटिन्यूस हमारे हर ट्रेड में काम करते हैं तो फिर उसके बाद अगर आपको लॉस होता है तो हम आपकी फ़ीस रिफंड करेंगे। और मज़े की बात यह है कि एक बंदे का भी फ़ोन नहीं आया जिसने हमसे बोला कि भाई हमें फ़ीस रिफंड चाहिए। तो इट मीन्स कि लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, उनकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो आप भी चाहे तो बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूंगा BPCL की, और BPCL के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भाई BPCL में अगर आप देखते हैं आवरली का चार्ट, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर कल के दिन BPCL आपको 350 के आसपास मिलता है तो भाई 355 का एक SL मेरे हिसाब से मेंटेन करके चल सकते हैं। और मेरे को लगता है कि BPCL जो है वो 342 या फिर 340 तक भी आ सकता है। पैटर्न बहुत उम्दा बना हुआ है। और दोस्तों ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ बना है, इसको देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर बना है। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि उसका इंपैक्ट काफ़ी पावरफुल होगा। जैसे कि गोल्ड में देखने को मिला था, गोल्ड रेजिस्टेंस के ऊपर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद देखा कि बाजार अपने सपोर्ट लेवल पे भी आ गया। इस वजह से लग रहा है कि मुझे BPCL 345 से 340 तक मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। हालांकि अभी जो पोजीशंस बाजार में है वो सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा देखने को मिल रही है चार्ट के अकॉर्डिंगली। और अगर आप इसी तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी बाजार से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बाजार जो है वो ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ बाय करके चलो, बाजार कहता है मुझे सेल भी करके चलो। कि काफ़ी लोग ये सोचे कि बाजार गिर गया अब यहाँ से बाउंस बैक आएगा, तो लगने वाली सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए। आपको ना अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, जो कि हिंदी में बोलते हैं मौका परस्त आदमी, मतलब रियल लाइफ में ही नहीं मार्केट में, कि वो ये ना सोचे कि मुझे बाय करना है या फिर मुझे सेल करना है, वो दोनों अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। जब आप बाजार में दोनों अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तब आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। टेक्निकल्स को फॉलो करें, 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करें, इंट्राडे को फॉलो करें, और साथ साथ हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर भी हम लाइव मार्केट में काफ़ी चार्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।